सब भाइयों को फिर राधे राधे। एक भगत का और सवाल है, जिज्ञासा है। उसने कहा है भगवत प्राप्त संत कैसे मिलें और उनमें पूर्ण श्रद्धा कैसे हो। दो सवाल है उसका। अब तो एक तो ओरिजिनल गुरु मतलब भगवत प्राप्त गुरु, मायातीत गुरु, वो कैसे प्राप्त हो, एक तो ये सवाल है। दूसरा, मान लो पर प्राप्त हो जाए तो उसका पता कैसे लगे, उसमें पूर्ण श्रद्धा कैसे करें। तो पहली बात तो उसने सवाल पूछा, वो चतुर आदमी है। अब भगवत प्राप्त संत को ही संत कहते हैं, वही गुरु का दर्जा प्राप्त कर सकता है, नॉर्मल नहीं। और वो आपने पता है कि इधर ही वृंदावन बरसाना में कितने हैं, कई उंगलियों पर दो चार गिनने लायक है, वो भी रिजर्व रहते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं। पहला तो ये सोच लो संत किसको कहते हैं। थ्योरेटिकल भी सारी चीज़, भगवान से मिलने का प्रैक्टिकल रास्ता जो किया है उसको जानता, वो बता के अगले को पावर हो बताने की, और उसने भगवान के दर्शन मतलब पावर हाउस में लाइट हो। तो अब आगे चलते हैं। तो ये काम तो भाई भगवान का है, संत से मिलाना। आप कहोगे तो ये तो दुनिया गुरु बना रखा है, फिर ये सब भगवान ने मिलाए हैं। अरे ये तो मर्जी के गुरु बने हुए हैं ना, और कामना वाले हैं। इनमें तो कोई भगवान चाहने वाले कितने हैं, कोई करोड़ों आदमी भगवान के चाहने के लिए नहीं होया करते। वो तो कोई दुर्लभ हीरा होता है, भगवान को ही चाहता हो। तो ये काम भगवान का है, क्योंकि हमारे को तो पता नहीं हमने पिछले जन्मों में कितनी भक्ति की, कितने निष्काम कर्म किए, कितने पुण्य कर्म किए, हम तो नहीं जानते। तो देखो भगवान कितने दयालु हैं, हम कुछ नहीं जानते और पीछे की भक्ति पुण्य कर्म नोट करके रखते हैं। अब जब समय आएगा तो अपने पास इसको बुला लूँगा। अगर ये सोच ले तो आदमी भगवान का धन्यवाद करता हुआ निरंतर रोए उसके लिए। अरे मेरे को कुछ नहीं पता, वो इतना ख्याल रखते हैं, अनंत जन्मों का रिकॉर्ड, और फिर मेरे को कैसे कैसे भक्ति पिछली दे दी। ये बड़ी दया है उसकी। अगर पिछली भक्ति से वो दान आदि किए है और पीछे भक्ति की है तो उसके अनुसार भगवत प्राप्त संत से अपने आप अटैच करा देंगे। ये पॉइंट ध्यान देने लायक है। अपने आप, अगर आपके पुण्य कर्म हैं और भगवान राजी हैं और ये चाहते हैं कि इस अपने पुत्र को अब की बार अपने पास बुलाना ही है, इसका टाइम आ चुका है, मतलब जो पिछली भक्ति का गैप था वो पूरा कर लेगा। ये करना तो जीवन है, जो गैप पीछे रहा था, नहीं तो पीछे ही भगवत प्राप्ति हो जाती। इसका मतलब कुछ काम पेंडिंग रह गया हमारा, अनन्य नहीं बने थे। तो भगवान मिला देंगे अपने आप, गुरु का आपके सामने खड़ा कर देंगे। गुरु का कोई लेक्चर आप चलते चलते सुनोगे, कहीं कोई लेक्चर हो रहा हो, या यूट्यूब पर देख लोगे या टीवी पर देख लोगे, तो अपने आप आपने देखा, थोड़ा सा सुना और श्रद्धा अटैचमेंट होगी, यही है वो, आपका मन कह देगा। अच्छा, फिर मान लो गुरु मिल गया, फिर डाउट हो गया ये ठीक है गलत है, तो फिर एक भगवान एक काम और करेंगे, फिर उसके हृदय में मन में बैठ करके श्रद्धा भी करा देंगे, कदा यही है, हाँ, आप उसकी अटैचमेंट होगी। ताकि हमारे को पूर्ण विश्वास हो जाए और उसकी आज्ञा का पालन, यानी वो साधना बताई उसको हम ठीक ठीक कर लें। अगर डाउट होगा तो ठीक नहीं करेंगे हम। यही है सतगुरु वैद वचन विश्वासा, और यही है वो जिसको मैं ढूंढ रहा था। और पूर्ण विश्वास के साथ जो वो साधना बताए उसको 100% करेंगे हम।
अगर मान लो नहीं करें तो गुरु भी ठीक मिल गया, श्रद्धा भी होगी, फिर भी हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या भगवान हमारे को मिल जाएंगे? नहीं नहीं, नहीं मिल सकते। क्यों? भगवान की एक शर्त है, अनन्य शरणागति अनन्य भक्ति से मेरी प्राप्ति होती है। मतलब पूर्ण मन शुद्ध हो, दीनता हो, दया हो, समता हो, शरीर का अहंकार खत्म हो जाए, देहबान मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ, ये जान ले मैं आत्मा हूँ, और भगवान के लिए निरंतर रो करके जो पिछला गैप था उसको निकाल ले। मतलब 80 नंबर लिए, भगवान नाम हमारे को मिला दिया, गुरु पर श्रद्धा भी करा दी, लेकिन 20 नंबर के लिए हम ढीले पड़ जाएं तो क्या भगवान कर देगा? नहीं नहीं। तो वो हमने अनन्य भक्ति को पूर्ण करना है। तो जब हम उस शर्त को पूरी कर लेंगे, मन को शुद्ध कर लेंगे, सर्वो धर्मो कर्मो परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जब हम जान लेंगे कि आत्मा का एक ही धर्म है, भगवान से नित्य निरंतर मन लगा के उसका स्मरण करके अपने को दीनहीन पापी दोषी मान के और उसके लिए व्याकुलता बढ़ाना, रोना वगैरह, जब ये कर लेंगे, अभी तो हम ये कर रहे हैं, अब 80-90% 100% तकरीबन, चलो 1% छोड़ दो, भगवान भी हमारे हैं और ये माँ बाप पिता पत्नी ये भी भगवान का ही है, इनमें भी भगवान ही है, और पैसे भी कमा रहे हैं और ब्याह शादी पार्टी भी कर रहे हैं और विषयी लोगों का संग भी कर रहे हैं। आजकल ऐसा पाखंड फैला रखा है ना संतों ने चेले बनाने के लिए चेले बन जाओ और घर में ही काम करो और भगवान मिल जाएंगे। मरना पड़ेगा, भगवान मिल जाएंगे। वो ऐसे बता रहा है, उसने कह के गए गड़ा नहीं, वो कर्मकांडी गुरु है। तो जब ये मन शुद्ध हो जाएगा अनन्य भक्ति से, फिर वो पूर्ण गुरु, जो आपने कहा पूर्ण गुरु कैसे मिलता है, वो दिव्य शक्ति देगा, मतलब मन बुद्धि और ज्ञान इंद्रिय वगैरह को दिव्य बना देगा, स्वरूप शक्ति डालेगा अंदर। क्यों? क्लीन हो गया ना हृदय, तो स्वरूप शक्ति अब डाली जा सकती है, कोई कचड़ा नहीं बचा। फिर आँख कान नाक और ये जो भी 5 ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाएंगी, तब उसके दिव्य दर्शन, दिव्य सफरस, दिव्य सुगंध। क्यों? जब तक माइक थी, जब तक आपने अंतकरण शुद्ध कर लिया, लेकिन ये इंद्री तो माइक है, भगवान सामने खड़ा हो जाए तो भी क्या महसूस कर सकते हैं हम? अरे अनंत बार तो हमने भगवानों को देखा है, अवतार काल में भी देखा है। अब भगवान इधर से जा रहा हो रास्ते से, हम तो नॉर्मल आदमी समझेंगे न। क्यों? वो दिव्य चीज़ दिव्य के बगैर पकड़ में नहीं आ सकती। तो गुरु द्वारा स्वरूप शक्ति मिल जाएगी, दिव्य इंद्रिय हो जाएंगी, सदा के लिए माला माल, दुख निवर्ती, माया निवर्ती, आनंद प्राप्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य इंद्रिय, दिव्य शरीर, सब 1 सेकंड में हो जाएगा सदा के लिए। फिर दोबारा वो इधर नहीं आता अर्जुन, ये मृतलोक में, ये गंदगी में वो मेरा नहीं आता। वो तो भूला हुआ था, वो रो के निरंतर मेरे को पुकारा, अब वो मैंने अपने असली घर बुला लिया, आजा बेटा, बोलो वृंदावन।